हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स के बारे में, जो कि क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। देखो, टॉपिक को अच्छे से समझना। बाकी सब आपको पता है कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, एजेंट काम कर रहा है, सारी चीजें। अभी यहां पे आपको जो देखना है ना, तो जैसे आपने डेल्टा, एलुवियल फैंस, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, तो उसी तरह से डिपॉजिट से ही ये लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं, उससे ही लैंडफॉर्म बनते हैं। और एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में कि फ्लड प्लेन्स जो है, उन्हीं फ्लड प्लेन्स में आपको नेचुरल लेवीज देखने को मिलेंगे, पॉइंट बार्स देखने को मिलेंगे। फाइन, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना। अब देखो क्या होता है, चाहे हम तो उसको क्या कर सकते हैं, फ्लड प्लेन्स की डेफिनेशन बता दें, नेचुरल लेवीज की डेफिनेशन, पॉइंट बार्स की डेफिनेशन बता दें, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चैप्टर क्या है हमारा? लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। तो लैंडफॉर्म को जानना तो है ही, उसी के साथ साथ उनका इवोल्यूशन भी समझना है। नेचुरल लेवीज हैं, क्या है वो तो पता, लेकिन क्यों है वो भी जानना है। आया समझ में? तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसमें मुझे पता है आपको डाउट भी रहता है, ये खास करके पॉइंट बार्स वाले केस में वो कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है सर, वो परेशान कर देता है। अच्छे से समझते हैं, ठीक है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप अच्छे से समझना। देखो यहां पे क्या है, तो फ्लड प्लेन्स की अगर हम बात करें, फ्लड प्लेन्स होते क्या है, शब्द पे जाओगे अगर, तो फ्लड मतलब क्या होती है, बाढ़, और प्लेन्स मतलब क्या होता है, प्लेन एरिया। तो बाढ़ के कारण जो प्लेन एरिया बनता है वो फ्लड प्लेन होता है। कुछ समझ नहीं आया? चलो सिंप्लीफाई करते हैं। और देखो, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डिपोजिशन डेवलप्स अ फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक्स वैलीज। इरोजन से वैली बनती है। इरोजन से वैली कैसे बनती है? तो जैसे एक सरफेस था मान लो, एक सरफेस था मान लो। अब यहां पे क्या होता है कि स्ट्रीम बहते जाएगी, तो स्ट्रीम एक समय पे क्या कर देगी, इस तरह की वैली बना देगी। ठीक है, वो स्ट्रीम इस तरह से वैली बना देगी। तो ये क्यों हुआ? इरोजन के कारण। हम पढ़ चुके हैं आगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स में कि वो इरोजन हुआ यहां से, तो वैली बन गई है। तो जैसे इरोजन से वैली बनती ना, वैसे ही डिपोजिशन से फ्लड प्लेन्स बनते हैं। डिपोजिशन से फ्लड प्लेन कैसे बनते हैं कि यहां से जो सारा सेडिमेंट्स बह के गया होगा, तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा, कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो डिपोजिशन क्या बनाता है? डिपोजिशन एक तरह से क्या डेवलप करता है, फ्लड प्लेन्स डेवलप करता है। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब आगे अगर हम देखें फ्लड प्लेन्स को और डिटेल में समझें, तो एक जीआईएफ की मदद से आपको चीजें बेहतर क्लियर होगी। देखो क्या है यहां पे कि ये रिवर बह रही है। ये रिवर क्या करती है, जब बाढ़ आती है तो अपने बेड को बढ़ा लेती है। ठीक है, अब जब नॉर्मल सिचुएशन आएगी तो वापस अपने उसमें आ गई वो। तो ये जो एरिया में बाढ़ आई थी, ठीक है, ये बाढ़ फिर आई, देखो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जो सेडिमेंट्स बह के आए ऊपर से। तो सेडिमेंट्स यही रह गए, पानी तो अपने नॉर्मल कोर्स पे वापस आ गया। तो ये जो एरिया बना है, ठीक है, ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया फ्लड प्लेन कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखोगे ना, यहां पे एक्यूमुलेशन होगा ये, तो ये नेचुरल लेवीज भी बनेगी यहां पे। नेचुरल लेवीज क्या है वो और समझाऊंगा मैं आपको। ठीक, तो ये कहानी समझ में आया ना कि फ्लड प्लेन क्या है। वही चीज अब आपको यहां पे देखना है कि लार्ज साइज्ड मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड फर्स्ट व्हेन स्ट्रीम्स चैनल ब्रेक इनटू अ जेंटल स्लोप। ये आपने एलुवियल फैन में भी पढ़ा था क्या, कि जो बड़े बड़े साइज के मटेरियल है, क्या होता है कि जैसे ही स्टीप स्लोप से जेंटल स्लोप में आती है स्ट्रीम, तो बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह तो वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, दस नॉर्मली फाइन साइज मटेरियल लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले आर कैरिड बाय रिलेटिवली स्लो moving waters in gentle channel usually found in plain and deposited over the bed and when the water spills over bank during flooding above the bed। ठीक है, बोलोगे सर पढ़ दिया, समझा दो सब। चलो देखो समझो, ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करना, एक जगह दे दो हमें थोड़ी सी, ये वाली जगह सही है। क्या हो रहा है कि माउंटेन है, ठीक, अब ये माउंटेन जो ये पूरा एरिया, और तो माउंटेन से जो रिवर उतर के आएगी, तो ये माउंटेन से उतर के आ रही, तो क्या स्टीप स्लोप है रिवर का, तो वो बड़े बड़े सेडिमेंट्स को लेके आएगी, और वो बड़े बड़े सेडिमेंट्स यहीं पे रह जाएंगे। मान लो यहाँ डिपॉजिट हो गया फुटहिल्स पे, ये माउंटेन्स की जो फुटहिल्स थी, यहाँ पे बड़े बड़े सेडिमेंट्स सारे क्या हो गए, डिपॉजिट हो गई है। ठीक है, तो ये रीजन कौन सा रहता है, भाबर, ध्यान आया, भाबर रीजन रहता है। एलुवियल फैंस वगैरह आपको यहाँ तराई में फिर जो नीचे आया, तो वहां पे और जो थोड़े फाइन सेडिमेंट्स थे, तो एलुवियल फैंस वगैरह यहाँ बनते दिख जाएंगे। अब रिवर है, रिवर रुकेगी थोड़ी ना अभी, तो अब रिवर क्या होगी, आगे बढ़ेगी। अब ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या है, जेंटल है थोड़ा, मतलब उतना स्टीप नहीं है जितना यहां था। तो रिवर की वेलोसिटी, रिवर की जो एनर्जी थी वो कम हो गई ना। तो अब जो फाइन सेडिमेंट्स हैं, जो रिवर के साथ में बहते आ रहे हैं, जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स थे वो यहां पे डिपॉजिट हो गए। जो फाइन सेडिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो फाइन सेडिमेंट्स रिवर के साथ में आगे बहते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, फाइन सेडिमेंट्स रिवर के साथ में आगे बहते हुए जा रहे हैं, और वो क्या होता है, वो बैंक पे डिपॉजिट होते जाते हैं। अब ये रिवर क्या कर रही पता है, रिवर जहां से बहते आ रही है वहां से फाइन सेडिमेंट्स लेके आ रही है, और रिवर में जब फ्लड आती ना, तो वो अपने नॉर्मल रूट से क्या कर लेती है, बढ़ के
बहती है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि वो स्प्रेड हो जाती है, लेटरल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो रिवर जब अपना फ्लड के टाइम पे क्या करती है, इस तरह से बेड बढ़ाती है ना, तो वो जो सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके बह रही थी उन्हें डिपॉजिट भी कर देती उन जगह पे, ठीक है। अपने रिवर तो नॉर्मल कोर्स में आ जाएगी, लेकिन वो सेडिमेंट्स वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे आजू बाजू में। तो इस तरह से फ्लड के कारण क्या होता है, प्लेन एरियाज क्रिएट होते हैं, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। समझ में आया? आपने छोटी क्लासेस में कहानी भी पढ़ी होगी, एक स्टोरी मुझे ध्यान है कुछ हिंदी की, जिसमें ऐसा रहता था कि एक जो मतलब उत्तर प्रदेश बिहार की कहानी थी कि वहां पे जो किसान था तो वो बाढ़ से डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को समझाता है देखो ये बाढ़ से डिस्ट्रक्शन होता है इतना ज्यादा, ठीक है, इतनी तबाही आती है, लेकिन इससे हमें फायदा ये होता है कि अब अगले साल हमारे खेतों में फसल अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे क्या कर दिए हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट लाके यहां पे रख दिए हैं, ठीक है। तो फ्लड प्लेन इस तरह से क्या करता है, प्लेन एरियाज को रिजेनोवेट करवाता है, रिनोवेट करता है। क्लियर हुआ ना कहानी? तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, समझ में आया क्या है ये पूरी कहानी? अब फ्लड प्लेन भी क्या होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव फ्लड प्लेन होते हैं। एक्टिव फ्लड प्लेन क्या होते हैं पता है, रिवर बेड मेड अप ऑफ रिवर डिपॉजिट्स इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन में ये होगा जो रिवर बेड है पूरा, ठीक है। अब ये जीआईएफ चलना बंद हो गया है, लेकिन ऐसे समझ लो कि ये जो रिवर बेड रहता है, मतलब एक जहां से रिवर बह रही है ना हमारी, तो वो रिवर बेड जो रहेगा यहां पे क्या कहेंगे इसे हम, ये चैनल डिपॉजिट है। तो आपकी बुक में दिया है ना, जैसे इनएक्टिव फ्लड प्लेन में क्या दिया है कि दो तरह के इनएक्टिव फ्लड प्लेन होते हैं, उसमें दो टाइप्स हो जाते हैं कि एक तो चैनल डिपॉजिट, तो रिवर अपने इस एरिया में ही क्या करती रहती है, बहती रहती है, मेंडर्स बनाती रहती है, वहां डिपॉजिट करती रहती है। और एक फ्लड डिपॉजिट जो रहता है, तो कभी कभी क्या होता है, रिवर जो है अपने रिवर बेड से बाहर जाके जब क्या करती है, डिपॉजिट करती है, जब फ्लड्स आती है तो वो फ्लड डिपॉजिट हो जाते हैं। फाइन, तो एक बार जरा समराइज करते देखो, समझो कहानी को। क्या है यहां पे कि फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स एक तरह से जैसे आप समझोगे तो दैट एरिया विच गेट फ्लडेड एंड डिपॉजिट्स द सेडिमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड, ठीक है। तो रिवर के कारण क्या होता है, जब रिवर में जब फ्लड आती है तो वो एरिया जिसमें क्या होता है, फ्लडिंग होती है और डिपॉजिशन होता है सेडिमेंट्स का, एल्यूवियम का, वो फ्लड प्लेन की कैटेगरी में आ जाएगा। फ्लड प्लेन में हमने एक्टिव फ्लड प्लेन देख लिया और इनएक्टिव फ्लड प्लेन देख लिया। एक्टिव फ्लड प्लेन कौन सा होगा, तो जो रिवर बेड के पास होगा पूरा, ठीक है। तो रिवर बेड मेड अप ऑफ रिवर डिपॉजिट इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। और इनएक्टिव क्या जाता है, तो द फ्लड प्लेन अबव द बैंक, तो जो बैंक है, बैंक से ऊपर जो अलग रहेगा वो क्या रह जाएगा, वो वाला फ्लड प्लेन हम इनएक्टिव फ्लड प्लेन कहेंगे, क्योंकि वहां पे जब बाढ़ आएगी तभी एक तरह से डिपॉजिशन होगा। इन प्लेन्स channels shift laterally and change their course occasionally, leaving कट ऑफ कोर्स विच गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली। अब क्या होता है ना, जैसे प्लेन एरिया जो रहता है, तो प्लेन एरिया में क्या होता है, आप देखेंगे रिवर्स मस्त मौला रहती है एकदम, नदी क्या है, उसको स्लोप नहीं है, स्पीड नहीं है, तो वो जिधर इच्छा होती है उधर बह जाती है। ऐसा नहीं है कि जिधर इच्छा होती है। अब क्या होता है, जो एक तो स्पीड काम कर ही रही है, एक जो काइनेटिक एनर्जी से वो आगे मूव करते जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाती है कि सॉइल का स्ट्रक्चर भी इंफ्लुएंस करता है चीजों को। बाकी हम ऐसा समझे कि रिवर्स जो रहती है तो वो क्या करती है, अपने चैनल्स को शिफ्ट करती रहती है, कहां, लेटरली, ठीक है। लेटरली मतलब इस तरह से वो फैलती जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लेन एरिया में आप रिवर का बैंक देखोगे, रिवर बेड देखोगे, बहुत बड़ा रहता है वो, ठीक है। तो इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लेटरली एंड चेंज देयर कोर्सेज ओकेशनली, लिविंग कट ऑफ कोर्सेज विच गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली। अब क्या होता है, ऐसे समझो कि ये चैनल है पूरा, मतलब रिवर बेड है, रिवर ऐसे आधी है, ठीक है, नॉर्मल कोर्स में। अब क्या होती है, अपने चैनल बदल लेती है, कभी ऐसे जा रही थी तो कभी ऐसे जाने लगेगी। अब जब उसने रूट अपना ऐसा बदल लिया, ठीक है, ऐसे रूट बदल लिया, तो अब आप यहां पे क्या देखोगे, ये वाला जो चैनल था पहले, जो रास्ता था पहले, जो एक तरह से वर्टिकल इरोजन हुआ था, तो वहां पे जो रिवर बेड बना हुआ था, वो रिवर बेड अब खाली रह गया, एक तरह से पानी नहीं, उसमें नदी ने तो अपना चैनल बदल लिया है। तो उसमें क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। डिपोजिशन किस चीज का, कि ये जो नदी है, तो ये नदी जब बाढ़ आएगी तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाएगी ना, तो अब उसका चैनल तो यही रहेगा, लेकिन वो सेडिमेंट्स फ्लड के टाइम पे यहां डिपॉजिट हो जाएंगे, जो कट ऑफ पार्ट था उसमें, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ओकेशनली लिविंग कट ऑफ कोर्सेस विच गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली, ठीक है। सच एरिया ओवर फ्लड प्लेन्स बिल्ट अब बाय अबेंडेंट और कट ऑफ चैनल कंटेन कोरस डिपॉजिट्स। और यहां पे जो डिपॉजिट देखने को मिलता है ऐसे जो कट ऑफ्स में कोरस डिपॉजिट होता है, उसमें फाइन उतना डिपॉजिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि फाइन डिपॉजिट जो रहता है तो रिवर अपने साथ आगे लेके चली जाती है, जो नीचे डिप्रेशन बना उसमें कोरस डिपॉजिट जो होता है, वो जो कोरस सेडिमेंट्स रहते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? द फ्लड डिपॉजिट्स ऑफ स्पिल्ड वाटर कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल, ठीक है, लाइक सिल्ट एंड क्ले। द फ्लड प्लेन्स इन डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स। ये पॉइंट यहां से कट जाना था ऐसा अलग, ठीक है। तो जो फ्लड प्लेन्स कहां बनते हैं, डेल्टा रीजन में। डेल्टा भी पढ़ा हमने पिछले वीडियो में। जो डेल्टा रीजन में फ्लड प्लेन बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डेल्टा प्लेन कहा जाता है।
और जो फ्लड प्लेन, मतलब एक चीज ये ध्यान रखना कि जो फ्लड डिपॉजिट्स रहते हैं, जो क्या रिवर्स फ्लड के टाइम पे लेके आते हैं, तो बहुत फाइन पार्टिकल्स को लेके आते हैं और इनको आगे तक ले जाते हैं। तो डेल्टा डिपॉजिट्स में इस तरह के वो फाइन मटेरियल्स को ही क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। आया समझ में फ्लड प्लेन्स? अब मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि फ्लड प्लेन से ही जुड़ा है नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स। नेचुरल लेवीज क्या है समझो। देखो, नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर। ठीक है, जो बड़ी बड़ी रिवर रहती, छोटी मोटी रिवर नहीं, बड़ी बड़ी रिवर रहती था, उनके बैंक्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी रिवर्स के बैंक पे आपको नेचुरल लेवीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये नेचुरल लेवीज देखने को मिलेंगी। क्या होती है नेचुरल लेवीज, वो समझो। अभी बाढ़ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये रिवर जो है अपने नॉर्मल कोर्स में बहती रहती है, बह रही है रिवर। अब जब रिवर अपने नॉर्मल कोर्स में बहती रहती है तो क्या होता है, एक समय पे आप जैसे देखोगे कि जब बाढ़ वाली सिचुएशन आती है, ठीक है, जब फ्लड आती है, तो फ्लड के टाइम पे क्या होता है कि इस तरह के सेडिमेंट्स जो हैं वो कहां डिपॉजिट हो जाते हैं, रिवर बैंक पे। अब फ्लड जब आती है तो रिवर बैंक को तोड़ के, वो तो फ्लड तो पूरे एरिया में आई ना, ये देखो ये यहां तक स्प्रेड कर लेती है अपना रिवर बेड, वो बहुत फैला लेती है। इनएक्टिव फ्लड प्लेन जो है उस पर चढ़ जाती है रिवर, ठीक है, पानी वहां तक पहुंच जाता है। अब ये वापस रिट्रीट भी करेगी एक समय के बाद में, ठीक है, अभी फ्लड आई है, बाद में तो वापस नॉर्मल कोर्स में आ जाएगी ना, लेकिन जब फ्लड आती है तो इस तरह से डिपॉजिशन होता है कहां पे, रिवर के बैंक पे, किनारों पे डिपॉजिशन हो जाता है। और ये जो किनारों पे डिपॉजिशन होता है ना, तो वो क्या होता है, पानी तो रिट्रीट कर जाएगा लेकिन ये डिपॉजिटेड मटेरियल जो है वो वहीं पे स्टे कर जाएगा। कोरस मटेरियल होता है, बड़ा पार्टिकल होता है, ठीक है, तो वो वहां पे ही क्या हो जाता है, वो वहीं पे डिपॉजिटेड रह जाता है। तो वो जब वहां पे डिपॉजिटेड रह जाता है तो वो एक तरह की नेचुरल लेवीज बनाता है, ठीक है, नेचुरल लेवीज बनाता है, जिससे आप देखोगे तो रिवर क्या हो जाती है और एक तरह से गहरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की बाउंड्री बना गए, वो जो सेडिमेंट्स फ्लड के टाइम पे डिपॉजिट हुए थे बैंक पे, वो सेडिमेंट्स वहीं रह गए, लेकिन रिवर जो है वो रिट्रीट कर गई है और वो सेडिमेंट अब एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल बाउंड्री और बना दे रहे हैं रिवर बेड की। ये नेचुरल लेवीज होते हैं। प्रोसेस समझ में आया ना, उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, नेचुरल लेवीज कैसे बनती है। तो जब फ्लड आती है तो फ्लड से वाटर लेवल बढ़ता है और उस वाटर लेवल के में जो सेडिमेंट्स रहते हैं, दो सेडिमेंट्स गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, एंड वंस दी कह सकते हैं आफ्टर द फ्लड वाटर रिट्रीट्स बट दी deposited material stays over the bank and forms natural levees. Natural levees समझ में आया ना कैसे बनते हैं? तो natural levees are found along the bank of large rivers. Clear हुआ? They are low, linear and parallel ridges of कोरस डिपॉजिट्स। ठीक है, मैंने बताया फाइन पार्टिकल नहीं है, फाइन पार्टिकल तो नदी के साथ बह जाता है और यहां पे डिपॉजिट हो गया है फाइन पार्टिकल फ्लड प्लेन्स पे, लेकिन जो कोरस डिपॉजिट्स रहता है तो वो क्या हो जाता है, यहां पे लीनियर पैरेलल रिजेस। लीनियर पैरेलल रिजेस मतलब क्या कि ऐसे रिवर जा रही है तो ये रिवर के बैंक पे यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह का लेवीज बन जाती हैं। और लेवीज अधिकतर माउंट्स के फॉर्म में बनती है, माउंट्स मतलब ऐसे टीलों के फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, ये एक टीला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पे और जाके फिर जहां पे ऐसी लेवीज बनी होंगी वहां और टीले देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये कहां पे देखने को मिलती है आपको, रिवर्स के बैंक पे, लार्ज रिवर्स के बैंक पे आपको नेचुरल लेवीज देखने को मिलती है। तो कोरस डिपॉजिट्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स, और ऐसे इंडिविजुअल माउंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, टीले। ठीक है, ये अधिकतर चीजें कहां ऑब्जर्व की जाती है पता है, जैसे आप कभी नदी किनारे जाओगे, आजकल तो क्या सब कंक्रीट कर दिया है, मतलब घाट बना दिए हैं सारी चीजें, लेकिन आप रूरल एरिया में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, बाढ़ पिछली बार आई थी, बाढ़ जब वापस चले गई तो ये एक टीला नया खड़ा हो गया यहां जो पहले नहीं था। तो ऐसे नेचुरल लेवीज बनते हैं। ऑब्जर्व करने वाली चीज है जियोग्राफी, ऑब्जर्व करोगे बहुत मजा आएगा। लास्ट क्या है, पॉइंट बार्स। देखो, फ्लड प्लेन पे ही नेचुरल लेवीज बने थे और फ्लड प्लेन पे ही पॉइंट बार्स बनते हैं। पॉइंट बार्स को अच्छे से समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। ठीक, पॉइंट बार्स क्या है समझो, इमेज से समझाने ज्यादा क्लियर रहेगा। क्या होता है कि मेंडर बनाती है रिवर, आपको पता है, इस तरह से मेंडर बनाते हुए चलती है घूमते फिरते। अब जब ये मेंडर बनाती है ना, तो मेंडर में दो चीजें होती है, एक होता है कट बैंक और दूसरा बनते हैं पॉइंट बार्स। कट बैंक्स और पॉइंट बार्स क्या है, ये अच्छे से समझ लो। देखो, ठीक है, तो पॉइंट बार्स आर आल्सो नोन एज मेंडर बार्स, इन्हें मेंडर बार्स भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव्स वाले तैयारी जो कर रहे हैं ध्यान रखना, दे आर फाउंड ऑन द कॉन्केव साइड। अभी के लिए मैं बोलूंगा कॉन्केव कॉन्वेक्स में मत उलझो, इस शब्द को चाहो तो बुक में भी काट दो, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो पॉइंट बार्स आर आल्सो नोन एज मेंडर बार्स, ठीक है, दे आर फाउंड ऑन द साइड ऑफ मेंडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स and are sediments deposited in linear fashion by flowing water along the bank। ठीक है, जो भी पढ़ा सब भूल जाओ, कहानी समझो। कहानी क्या है, कहानी ऐसी है, मान लो कि एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड ऐसा है, ये पूरा रोड है, ठीक। अब एक इंसान ने क्या किया, एक इंसान के पास में बस है, वो ड्राइवर है, अब बस भी है, ड्राइवर भी, लेकिन ब्रेक नहीं है उसमें, ब्रेक फेल हो चुके हैं। तो वो जो बस दौड़ाएगा, ठीक है, बहुत तेजी से बस दौड़ाते हुए लाएगा।
अब क्या कर रहा है, उसको यहां पे दिख रहा है ये आगे तो रास्ता खत्म है, मुझे टर्न लेना पड़ेगा। तो जब टर्न लेगा तो ये बताओ, टर्न लेगा तो आप यहां खड़े हो, आपका दोस्त यहां खड़ा है, किसको खतरा ज्यादा है ये बताओ? खतरा किसको ज्यादा है? यहां जो खड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पे वो टक्कर मार सकता है। ठीक है, अब कहानी के सब कैरेक्टर हटा दो, आप भी हट गए, आपका दोस्त भी हट गया, बस भी हट गई, सब कुछ हट गई। सीरियस मत लेना उसको, ठीक है, कि सर मुझे इधर खड़ा कर दिया, मेरे दोस्त को उधर खड़ा कर दिया, ठीक है, मेरे दोस्त को इधर खड़ा कर देते, ठीक है। तो यहां पे आपको सारी चीजें भूलना है, आपको ध्यान क्या रखना है अब कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर का कोर्स था। अब रिवर में जो पानी आ रहा है, तो पानी अपनी वेलोसिटी के साथ में आ रहा है, तो अब जब वो क्या करेगा, टकराएगा पानी, तो यहां पे इरोजन परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि यहां जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो वो यहां पे क्या करेगा, हिट करेगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे कोई ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो गई नहीं, यहां पे वेलोसिटी, पानी तो उसी स्पीड से आ रहा है, लेकिन यहां से टर्न नहीं ले रहा ना, तो डायरेक्ट जो कह सकते हैं इंटरेक्शन हो रहा है, इस बैंक का हो रहा है और रिवर वाटर का हो रहा है। तो जहां पे क्या रहेगा, टर्न रहेगा, उस साइड पे क्या होता है, इरोजन होगा, ठीक है। एंड द साइड, और वी कैन से एंड द बैंक अपोजिट टू द टर्न, ये कौन सा बैंक हो गया, जहां पे टर्न है, और बैंक वो वाला, बैंक मतलब किनारा, वो वाला किनारा जो अपोजिट है टू द टर्न। टर्न ऐसा है ना, तो टर्न के अपोजिट में ये जो बैंक है, ये वाला जो किनारा है, ये वाला किनारा रिलेटिवली सेफ है, यहां पे इरोजन नहीं होगा। कहानी समझ में आई? यहां पे इरोजन नहीं होगा। तो हम पॉइंट बार्स की जो बात कर रहे हैं, पॉइंट बार्स पे आते हैं। पॉइंट बार्स कहां बनेंगे पता है? पॉइंट बार्स बनेंगे टू दी कॉन्केव कॉन्वेक्स में। कंफ्यूज हो जाओगे क्यों? क्योंकि वो भी बताता हूं, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखो, पॉइंट बार कहां बनेंगे, टू दी साइड अपोजिट टू दी टर्न। जो टर्न वाला साइड था उसके अपोजिट पे यहां पे पॉइंट बार्स बनेंगे। देखो कॉन्वेव कॉन्वेक्स में क्यों कंफ्यूज हो गए वो बताता हूं। अब क्या लिख दिया कि कॉन्वेव पे क्या, कॉन्केव पे, हाँ कॉन्केव पे आपको क्या लिख दिया यहां पे कि पॉइंट बार्स बनते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्केव की बात करोगे तो आपको ये लगेगा कॉन्केव तो ये है सर, कॉन्केव यही होता है ना। कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या होते हैं? कॉन्केव में ये वाला लेंस कॉन्केव हो गया और कॉन्वेक्स में ये वाला लेंस कॉन्वेक्स हो गया, एक तरह से ऐसा जो रहता है कॉन्वेक्स। मैंने बचपन में ऐसे ध्यान रखा था, जिधर गड्ढा बन जाता है उधर केव टाइप से है, तो ये कॉन्केव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो अब यहां पे अगर आप कॉन्केव कॉन्वेक्स की बात करोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ऐसा दिख रहा है कॉन्केव है, ठीक है। और पॉइंट बार जैसे यहां पे बन रहे हैं, ये पॉइंट बार बन रहे हैं, तो सर ये भी कॉन्केव है, ठीक है, ये भी कॉन्केव है, ऐसा देखेंगे तो ये भी तो कॉन्केव ही दिख रहा है। लेकिन इसको अगर आप इधर से देखोगे ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे, तो कॉन्वेक्स है सर, ठीक है। ये इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, कॉन्केव कॉन्वेक्स की भसड़ में हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी चीजें ध्यान रखना है कि कह सकते हैं बैंक अपोजिट टू द टर्न। तो ये टर्न है, ठीक है, इस टर्न के अपोजिट में जो बैंक है, उस बैंक पे क्या बनेंगे, पॉइंट बार्स बनेंगे। अभी तक जगह बताइए, पॉइंट बार्स क्या है सर, बता दो। पॉइंट बार समझो क्या है। तो द पॉइंट बार्स आर आल्सो नोन एज मेंडर बार्स। दे आर फाउंड एट द साइड अपोजिट टू द टर्न, ठीक है, या फिर बैंक अपोजिट टू द opposite to the turn of meanders of large rivers and are sediments deposited in linear fashion, ठीक है। तो पॉइंट बार्स एक तरह से क्या होते हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड। अब जैसे आप यहां देखोगे ये नदी जो है, दिख रहा है ना, ये नदी बहते हुए आ रही है, तो यहां पे तो वो बैंक को काटेगी क्योंकि टर्न है, ठीक है। तो वो जिस वेलोसिटी से आ रही है, फ्रिक्शन होगा, बैंक कटेगा। लेकिन ये वाला जो उसका बैंक रहेगा, बैंक अपोजिट टू दी टर्न, यहां पे क्या होगा कि उसके जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे, ठीक है। यहां काट देगी पूरी रिवर को, लेकिन यहां पे क्या करेगी, वो रिवर डिपॉजिट करेगी अपने सेडिमेंट्स को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्या होता है, एक तरह से पॉइंट बार्स को समझे तो लार्ज रिवर्स एंड आर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन लीनियर फैशन। तो ऐसे लाइन बंद, जैसे देखोगे कि हाँ यहां भी, और ऊपर से जो सरफेस वाटर आता है वो भी डिपॉजिट करता है, तो यहां सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, यहां सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, यहां सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। तो इससे जो लीनियर पैटर्न में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं ऑन दी साइड, ऑन दी बैंक अपोजिट टू दी टर्न, ठीक है, दोज सेडिमेंट्स आर नोन एज पॉइंट बार्स। इन सेडिमेंट्स को क्या कहेंगे, हम पॉइंट बार्स कहेंगे। समझ में आया? ये मार्कर कभी कभी क्या इससे ही लिखो, इससे ही मिट जाता है, धोखा देता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल एंड विड्थ, प्रोफाइल एंड इन विड्थ एंड कंटेन मिक्स्ड साइज ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये जो पॉइंट बार्स होते हैं क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी। कभी कभी जो जहां पे रिवर टर्न करता है तो वहां देखोगे आप, ठीक है, जहां रिवर टर्न कर रहा है और आप अपोजिट साइड में, तो आपको ऐसे स्टेप्स दिखने लगेंगे, ठीक है, स्टेप्स देखने लगेंगे। यहाँ पे आपको सेडिमेंट्स एकदम लाइन से एकदम जमे हुए दिखेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि किसी ने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रक्चर बनाया होगा, लेकिन वो क्या होता है, वो सेडिमेंट्स रिवर जो टर्न लेती है तो वो खुद ही डिपॉजिट करती है, एक तरह का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है। ये पॉइंट बार हो गया। समझ में आया पॉइंट बार? तो हमारा पॉइंट बार भी कंप्लीट हो जाता है। दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल एंड इन विड्थ एंड कंटेन मिक्स्ड साइजेस ऑफ सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स छोटे बड़े सभी वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि टर्न है तो वहां धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।
आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में जो लास्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है मेंडर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में।